हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज मैं पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। बहुत ज़्यादा डिमांड थी क्योंकि हर पेपर में हर पेपर ना कहो, हर शिफ्ट कहो, हर पेपर की हर शिफ्ट में एक या दो सवाल आते ही हैं और बच्चों की बहुत डिमांड थी। तो मैंने इसको रोक के रखा हुआ था कि एग्जाम डेट आ जाएगी तो बाद में पढ़ाऊंगा। और एग्जाम डेट इतनी जल्दी आ गई कि धप्पा मार दे एग्जामिनर ने कि बच्चों सोए हुए हो, अब उठ जाओ, तैयारी में लग जाओ। तो मेरे भाई, अब जितना भी टाइम बचा है अच्छे से उसको रिवाइज करते हैं। जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं और हमें चिंता की जरूरत है नहीं क्योंकि हमारा वर्दी बैच पूरा हो चुका। मेरे भाई, ये रहता था, आज पढ़ा रहा हूं, है ना मेरे भाई। तो पेन कॉपी उठा लो, एक दो कुछ नई बातें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा बता देता हूं, सिंप्लीफिकेशन स्पेलिंग, ठीक है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मेनली दो तरह से होता है। दो तरह से कैसे गुरुजी, ये आपने क्या नई बात बता दी? दो तरह से होता है, बताता हूं। एक तो होता है फॉर्मूला बेस्ड, मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, फॉर्मूला बेस्ड। और दूसरा होता है बोर्ड मास। सही है, हाँ ना तो कहो। अब बोर्ड मास आसान होता है, ये सब बच्चे कर ही लेते हैं, गुणा भागी करना होता है। फिर भी दो चार सवाल इसके भी करवाऊंगा बाद में, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड उन्हीं बच्चों से होगा जिसने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा फिर तुक्केबाजी करोगे। तो पहले मैं ये करवाऊंगा फॉर्मूला बेस्ड, और ये दिल्ली पुलिस के साथ साथ एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है मेरे भाई, चलिए अब ये मैं बताता ही हूं। टेलीग्राम वाली बात, किताब भी मैंने डाल दी है। जिन बच्चों को पता नहीं लगा वो बच्चे जुड़ जाएं, और जिनके पास किताब पहुंच गई है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है वो सभी बच्चों को भेज दो यार, सभी बच्चों का फायदा हो जाएगा। हाँ ना तो कहो, कुछ तो कहो, ठीक है, और मेरे ही नाम से मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, यहां मैंने एक पेज खाली छोड़ा हुआ है ताकि जो फॉर्मूले हैं एक दो मेन शुरुआत में पहले वो पढ़ा दूं, है ना। और ये तो वैसे सबको आता भी होगा, अभी आगे मत बढ़ना जल्दबाजी में, गुरुजी में मुझे तो ये आता है, कुछ नई बात अभी बताऊंगा। फिलहाल जो पूछूं वो बताना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको आता होगा। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर बता दो आप मुझे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब है नई बात, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2, दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो मुझे बताओ क्या रिजल्ट मिलेगा। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आप जोड़ने के लिए कह रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सर इधर बराबर देखो ध्यान से, क्या होगा, प्लस और माइनस वाला दोनों बराबर है, साइन अपोजिट खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सर a स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो दो कॉमन ले लो, बताओ क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है मेरे भाई। ऐसे ही अगर फॉर्मूला 1 माइनस 2 कर दूं, दोनों को घटा दूं, तो मुझे बताओ क्या रिजल्ट मिलेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर जब माइनस करेंगे ना तो a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 4ab आ जाएगा। आना तो बताओ, ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक फॉर्मूला क्यूब वाला वो आगे बताऊंगा, वरना भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये समझ में आ गया। ये याद नहीं है, लगाना नहीं आता, तो आपसे वो सवाल नहीं होंगे, आप सोचेंगे बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। ये लगाना आ गया तो सवाल में कोई खास बात नहीं लगेगी। आऊं मैं सवालों पे, ठीक है। ये समझ लो जितने सवाल ये करवाऊंगा ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सबको दिख रहा होगा, जूम की जरूरत है वैसे, दिख रहा है सबको, ठीक है। चलो पढ़ो, पहला सवाल क्या है। अब सवाल बार बार नहीं लिखेंगे, यहीं से मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। 4.7 का स्क्वायर माइनस 1.3 का होल स्क्वायर। सर ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला रह गया, अभी हाथ तो हाथ लगा देता हूं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है बच्चों, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर आप सोच रहे हैं सर इसका स्क्वायर कर दूंगा, जोड़ दूंगा, अरे भाई पेपर में संभव नहीं है, कैलकुलेटर थोड़ी मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, क्या इस वाली फॉर्म में, हाँ सर, ए का वैल्यू क्या है 4.7, बी का वैल्यू क्या है 1.3। तो एक काम करता हूं, मैं यहीं पे लिखता हूं,
यहां पे इधर लिख देते हैं। सर ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बताओ ऊपर क्या बना, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। और बच्चों नीचे बताओ क्या बना ध्यान से, सर ए माइनस बी बचा। सर ए माइनस बी से ए माइनस बी, तो इसका उत्तर क्या बचा, सर ए प्लस बी बचा। सबको समझ में आ जाएगा, समझा रहा हूं इसलिए हर एक बात लिख रहा हूं, वरना ये सारा काम मन मन में भी हो सकता था। ए का वैल्यू क्या है 4.7, बी का वैल्यू क्या है 1.3, दोनों को जोड़ के आ जाएगा गुरुजी 6, ऑप्शन में सी। कोई दिक्कत है, सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 पढ़ो। देखो फिर से ऊपर ए का वैल्यू 11.12 है, बी का वैल्यू 8.12 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर तो मैं लगा रहा हूं ए प्लस बी ए माइनस बी, हाथों हाथ हाथ तुम बताओ, तो हाथों हाथ सोल्व करके लिखूं मैं उसे, चलो तो मैं उसको पहले घटा के लिख देता हूं, ए माइनस बी ये हो जाएगा 11.12 माइनस 8.12 गुरुजी 3 इंटू ए प्लस बी, दोनों को जोड़ेंगे 2 2 4, ये 2 11 8 19 19.24, समझ आया। मैं लिख भी देता हूं ना, ये लो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है मेरे भाई। अब नीचे देखो क्या होगा, क्या नीचे 0.3 कॉमन ले सकता हूं, तो सर यहां से तो 0.3 बच जाएगा, प्लस ये वाला कॉमन मैंने ले लिया तो यहां से आ जाएगा 18.94। बच्चों हाँ ना तो कहते रहो। सर जब इसको जोड़ेंगे ना तो ये जोड़ के आ जाएगा 19.24, और सर इससे ना 19.24 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऊपर रह गया 3 और नीचे रह गया 0.3, सर इससे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। और 30/3 छोटा बच्चा भी बता देगा 10, ऑप्शन में ए है, कोई दिक्कत। बहुत मजा आता है मेरे भाई ये करने में, फॉर्मूला याद है, लेकिन तभी आप सोच रहे हैं गुणा स्क्वायर कर लूंगा, वो संभव नहीं होता मेरे भाई इसमें। अभी देखना बहुत अच्छे अच्छे मेंस लेवल तक के सवाल हैं, सीपीओ सीजीएल टीयर 2 सारे सवाल हैं। सवाल नंबर 3, 0.4 इंटू 0.4 प्लस 0.04 इंटू 0.04 माइनस 0.8 इंटू 0.04। अभी तो पहचानने में नहीं लग रहा होगा, अभी मैं कुछ सेटिंग कर दूं फिर आपसे पूछूंगा। 0.8 को इसमें 2 अलग कर दो, जब 2 अलग करूंगा क्या 0.4 इंटू 2 हो जाएगा, और इंटू में 0.04 पहले से ही है मेरे पास। अब ध्यान से बताओ, ए का वैल्यू 0.4 है, ए स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 0.04 है, तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सबको दिखाई दिया। ऊपर क्या बनना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं वो लिख देता हूं ताकि हर बच्चा समझ जाए ये कहां से बना, कोई दिक्कत। और नीचे ध्यान से मुझे बताओ, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, छोड़ दो 0.72। चलो ऊपर बताओ, ए का वैल्यू 0.4 है, बी का वैल्यू 0.04, माइनस करके बता देते हैं भाई, 0.4 में से घटाना 0.04, सर माइनस करेंगे 0.36 आ जाएगा क्या, चलो ठीक है। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 0.36 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख दूं क्या उसको, डिवाइड बाई 0.72, सर इससे एक खत्म, बराबर प्लेस पे 36 दूनी 72, 2 से काटेंगे तो 0.18 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा था, ए था, कोई दिक्कत, समझ आ रहा होगा, बढ़िया ठीक है। ढूंढ ढांड के बहुत अच्छे सवाल लाया हूं, सारे 25 के, सारे बढ़िया सवाल हैं। सवाल नंबर 4, फिर से ध्यान से बताओ, बस जो पूछूं उस पर हाँ ना कह देना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुरुजी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। आओ इसको लगाते हैं, तो ऊपर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सीधा सोल्व करके लिख रहे हैं ना मेरे भाई। तो बताओ ए माइनस बी अगर घटाऊं तो कितना आएगा, तो 0.5 आएगा। ये ए है और ये बी है, तो मैंने पहले किया ए माइनस बी, ए प्लस बी करूं तो क्या 1 आ जाएगा, 0.75 में 0.25 जोड़ के लिख दो 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना 2 इंटू ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, गुरुजी घटाऊंगा 2.5 में से 1.5, 1 आ जाएगा, इंटू जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बटे में 4 है,
इंटू 1/0.25। कोई दिक्कत? हाँ ना तो कहते रहो यार, तो जहां बैठ के पढ़ते हो ना बस हाँ ना बोलते हुए चलो। 4 से 4 खत्म, है ना मेरे भाई। अब देखो यहां से दिख गया 25 दूनी 50.5.5। जो अपने हिसाब से आप कटिंग कर लो जैसे आपको अच्छा लगता है, या हर बच्चा समझ जाए। 2 के बाद गुरुजी यहाँ 0 चिपका दो और दशमलव को हटा दो ताकि हर बच्चा समझ जाए हमारा। 25 दूनी 50 से 50, यानी कि कितना रह जाएगा 1। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? बी है। कोई दिक्कत है? पक्की बात। चले आगे। सवाल नंबर 5। अब शानदार, गारंटी से कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगी। मेरी बात आप कहीं पे लिख लो, गारंटी से कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगी। सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, दिल्ली पुलिस में, सीडीएस में, बड़े बड़े पेपर में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। है क्या? बताता हूं सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। गुरुजी देखा देखा सा लग रहा है, स्टार्टिंग में समझाया था। 2 फॉर्मूले, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को घटाते हैं। 2 केस, ये जोड़ने वाला। जब a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर जोड़ के लिखते हैं तो बच्चों ये आता क्या है? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहां से आया सबको पता है। जिसने वो स्किप कर दिया था, क्वेश्चन 1 से पहले पहुंच जाओ, वहां बोर्ड पे बढ़िया से लिखा हुआ है दोनों फॉर्मूले। डिवाइड बाय नीचे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ना तो कहो। इससे ये खत्म। कितना उत्तर? 2। सर ये क्या मजाक था? हाँ भाई मजाक ही था। सोचो ऑप्शन कितने अजीब अजीब से दे रखे हैं, बच्चा सोचेगा भी नहीं इसका उत्तर 2 आ सकता है। आप समझ गए सारे बच्चे। ऐसे ही दूसरा केस भी है। बताओ a प्लस बी का स्क्वायर हो। a का वैल्यू 525, b का 175। आप चेक कर लो। हाँ सर a और b यही है। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, घटाने वाला केस। चलो ये तो मैं लिख देता हूं यार। a प्लस बी का, वैसे मैं लिख चुका है सारी बातें, फिर भी लिख देता हूं। जब घटा के लिखते हैं तो क्या आता है सर? 4ab आता है। तो ऊपर 4ab और बच्चों देखो नीचे a इंटू बी यानी कि ab से ab खत्म। कितना आ जाएगा? 4। ऑप्शन ए। मजा आया? उल्टा मत कर देना। जोड़ने वाले में 2 उत्तर, घटाने वाले में 4 उत्तर। सवाल नंबर 7, ध्यान से बताओ। 3.2 यानी a का वैल्यू 3.2, 0.2 b का वैल्यू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे आओ चेक करते हैं। ये तो बन चुका। पेन पीले की जगह येलो की जगह लेते हैं, हरा लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे बताओ a स्क्वायर ठीक है, माइनस 2ab बन रहा है। हाँ बन रहा है, और प्लस बी स्क्वायर। गुरु जी बन तो गया फॉर्मूला। ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी मत काट देना, अलग अलग फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ बच्चों क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे एक खत्म हो जाएगा। ऊपर a प्लस बी और नीचे a माइनस बी। a का वैल्यू 3.2, b का वैल्यू 0.2। तो दोनों को जोड़ के बताओ कितना आ जाएगा? 3.4। और दोनों को घटा के कितना आ जाएगा? 3। हाँ ना तो कहो। ये हटाया, नीचे 0, ऊपर नीचे 2 से काट दो। ऊपर 17 और नीचे 15। 17/15। ऐसा ऑप्शन केवल बी है। समझ आया अच्छे से ना? हाँ बेकार में चिंता कर रहे थे, हमने सब कुछ पढ़ लिया। बस रिवाइज कर लो। जिस चैप्टर में दिक्कत आ रही है उसको दोबारा पढ़ लो। मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, अगर किस्मत ने साथ दे दिया ना, उस किताब से बाहर सवाल नहीं बनेगा। दिल्ली पुलिस 12th बेस होता है। अभी चल रहे हैं सीएचएसएल। मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई है, बहुत आसान। जो मैंने वर्दी बैच में पढ़ाया अर्थमेटिक पूरा वही आ रहा है सीएचएसएल में भी। और सिलेक्शन पोस्ट जो भी हुआ था वो सारा देख के मैंने आपको वर्दी बैच पढ़ाया मेरे भाई। तो एक आध जो बड़ा सवाल कोई मान लो आता किसी शिफ्ट में, उससे डरना नहीं है। वो नहीं भी होगा तब भी दिक्कत नहीं है, वो सबसे ही नहीं होगा। लेकिन जो पढ़ा है वो भी नहीं हुआ, फिर आप अपनी गलती मानना।
सवाल नंबर 8। अब ये नया फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला याद करा दूं, यहां लिखेंगे, यहां दोनों लिख दूंगा मैं आपके लिए फॉर्मूले, हाथ तो लिखते हुए चलो, बहुत काम की बात है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दो फॉर्मूले होते हैं, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। पहले माइनस वाला लिख रहे हैं, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है बच्चों, जल्दबाजी में 2ab मत कर देना, प्लस ए बी। ऐसे प्लस वाला याद कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा और दूसरे वाले में माइनस हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला माइनस ए बी हो जाए। बस ये आपको याद करने है ना। अब बताओ सारे बच्चे ध्यान से देख के तो बता ही सकते हो कौन सा फॉर्मूला, सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आओ अभी और दिखाता हूं सर कैसे, आपने तो कह दिया, हम कैसे पहचाने, हम तो बच्चे हैं। ए माइनस बी, नीचे चेक करो जरा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या? ऊपर तो सर समझ में आपने बता दिया, ऊपर तो ठीक है, ए माइनस बी, ये लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सर नीचे कैसे पहचानना ये है या नहीं है, बताता हूं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर 4 का स्क्वायर 16, 1 का 16 हुआ, 5.5 का स्क्वायर क्या 22 है। भाई जिनके लास्ट में 5 होता था ना, उनका स्क्वायर होता है, था नहीं होता है, उनका स्क्वायर निकालना बहुत अच्छे से मैंने सबको सिखाया। अब आप बार बार भूल जाते हो तो मैं क्या करूं उसमें, आप प्रैक्टिस तो आप करते नहीं है, फिर से याद दिलाता हूं। जिनके लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर बच्चों कैसे करते हैं, लास्ट वाले का स्क्वायर हमेशा 5 का तो 25 ही होगा, जो दाई वाला अंक है उसको 1 बढ़ा दो और खुद से गुणा करवा दो, 5 को 1 बढ़ाओ 6, 6 पंजे 30, तो 30 25, एक को करवाता हूं 65, बताओ कितना होगा स्क्वायर, सर 5 का तो 25 ही होगा, 6 को 1 बढ़ाओ 7, 7 यहां लिख देता हूं 7, और गुणा 7 छंग 42। अब सबको करना आगे, देखो जरा 5 का स्क्वायर 25, 1 बढ़ाया 6 पंजे 30, गुरुजी सही तो है, तो मतलब बात वेरीफाई हो रही है, समझ पा रहे हैं। और ये हमने यहां ये गलत बना दिया था है ना, ये 5.5 का तो ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी, जब ए इंटू बी करूं तो क्या 22 आएगा, हाँ सर जरा चेक करना, 4 पंजे 20, 20 तो ये हुआ पूरा पूरा, 0.5 इंटू 4, 4 पंजे 20 और पॉइंट चिपका दो, यानी सर 2, 20 और 2 22, सर बात पूरी वेरीफाई हो गई है। तो नीचे क्या बना, नीचे बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आना तो कह दो यार, इससे ये खत्म, उत्तर क्या होना चाहिए, ए माइनस बी होना चाहिए। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू आप सबको पता है, 5.5 माइनस के 4, सर उत्तर होगा 1.5, 1.5 ऑप्शन था ऐसा सी। कोई दिक्कत, जरूर आएंगे जरूर, आप देखना मेरे भाई। एवं ग्रुप डी चल रहा है ना, वो भी हमारे वर्दी वैसे बाहर नहीं है, आप पढ़ते ही तो नहीं है ना, बहुत कम बच्चे हैं मैं जानता हूं जिन्होंने सारी वीडियो देखी होंगी पूरी प्लेलिस्ट में, और ऐसे बहुत रेयर होंगे जिन्होंने 2-2 बार देखी हो, जिन्होंने 2-2 3-3 बार देखी, उनको बहुत फायदा मिलेगा। नहीं पढ़ते यार बच्चे, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। सवाल नंबर 9, सेम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सर ऊपर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सर नीचे भी आपने सिखाई दिया बिल्कुल सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी खत्म हो जाएगा, सर उत्तर फिर से ए माइनस बी। इस बार सीधा सीधा मैंने लिख दिया, कहां से आ रहा सबको पता है, 6.5 माइनस 5, उत्तर फिर से आ जाएगा 1.5, ऑप्शन था मेरे भाई डी। कोई दिक्कत यार। सवाल नंबर 10 बिल्कुल सेम है, होमवर्क रहेगा, कमेंट करके सारे बच्चे जरूर लिखो, अब तो लिख दो, अब तो पेपर पास आने वाला है, अब भी आलस करोगे क्या यार, सबको लिखना उसका उत्तर है ना। सवाल नंबर 11, देखो ये 2 सवाल हैं, 2 सवाल को मिलाकर सवाल, और आपको बता दूं कौन से पेपर में आया था, सवाल था एसएससी सीपीओ, अभी लेटेस्ट वाला 2024 वाला, 25 वाला तो अब जाके होगा, सबसे लेटेस्ट सीपीओ वहां पूछा गया था। तो मेरे भाई यहां से आपके 2 सवाल क्लियर हो जाएंगे। देखो एक सवाल ये है, एक ये है, बीच में डॉट मतलब इनटू गुणा है ना, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, और बहुत आसान है, अभी मैं सिखा चुका आपको। सही चल रहा है हमारा सब, ये माइक चेक कर लेना एक बार ध्यान से, बताओ ए का वैल्यू 275 है, बी का वैल्यू 725 है,
तो मुझे बस हाँ ना कह देना जो आपसे पूछ रहा हूं। क्या ऊपर ये ए क्यूब ए इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, और ए क्यूब बी क्यूब, अभी ये रहा, हर बच्चे को मैंने याद कराया। कहां गया मेरे भाई, इतना पीछे कहां पहुंच गया, ये रहा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सर ये याद है, फिर तो कुछ खास बात भी नहीं है। नीचे बताना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आना तो बताओ, खत्म। क्या बच्चा सर, यहां से बच्चा ए प्लस बी, कोई दिक्कत? सारे बच्चे बोल दो, क्या मैं सीधा ए प्लस बी लिख दूं? कहां से आया, हर बच्चा समझ गया, ठीक है। तो कितने बड़े पेपर का सवाल है, इनटू में। अब यहां साइन माइनस वाला आप समझ गए होंगे, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर, सारे बोल दो ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या नीचे बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वो खत्म, क्या रह जाएगा, ए माइनस बी रह जाएगा। बच्चों कोई दिक्कत? अब ये मत सोचना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर करने में फंस जाओगे, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसको। बताओ, ए का वैल्यू 275, बी का 725, दोनों को जोड़ के लिखो सर 1000 इनटू। अब यहां थोड़ा गड़बड़ के चांस है, क्योंकि देखो ए 275 है, बी 725 है, बी का वैल्यू बड़ा, जब घटाएंगे तो साइन माइनस का आएगा। तो मेरे भाई ये कह रहा हूं, अलग से लिख के दिखा देता हूं, 275 माइनस 725, समझ आया जो कहना चाह रहा हूं? तो माइनस के कितने आएंगे, 450। तो मेरे भाई माइनस भी आएगा, 450 के बाद 1 2 3 जीरो चिपका दो, तो 45 के बाद 4 जीरो, ऑप्शन बी है। माइनस के 4.5 लाख हुआ ना, 4,50,000। जल्दबाजी बच्चे सी लगा देंगे इसको, उत्तर 45,000 नहीं है, 4.5 लाख। समझ आया हर बच्चे को? ठीक है, चलो सवाल नंबर 12। 0.2 ए क्यूब प्लस 0.5 बी क्यूब नीचे। अच्छा मेरे भाई देखो, ये चकमा देने के लिए सवाल बना, बच्चा ढूंढ रहा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे, गुरुजी फॉर्मूला नहीं बन रहा। भाई ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ये खेल है दशमलव का, केवल बताता हूं दोबारा से। 0.2 इंटू प्लस 0.5 नीचे 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 प्लस, सर बिल्कुल सिमिलर है, बस नीचे दशमलव का खेल है। एक अलग से लिख के समझाऊं फिर पूरा सवाल बताऊंगा। अगर मैं कह रहा हूं 0.2 और 0.02 इसको सोल्व करना है, सर दशमलव ना बराबर नहीं है, अगर बराबर कर दूं तो खत्म हो जाएगा। तो बता, मैं वो तरीका बताता हूं जिससे हर बच्चा समझ जाए। सर एक काम करो ना, ऊपर नीचे 10 से गुणा करवा दो, बस सुनते रहो ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा करवाऊं तो ऊपर मत करवाना, अगर मैं नीचे करवा दूं यहां पर, तो ये दशमलव इधर शिफ्ट नहीं हो जाएगा। जब 10 से गुणा करवाते हैं, मतलब एक जो से गुणा करवाएंगे तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे एक ही तो करना है ताकि बराबर हो जाए। तो सर ऊपर हुआ 0.2 इंटू 10, नीचे जब 10 से गुणा करवाया तो ये 0.2, ये दशमलव इधर पहुंच जाएगा, और सर ये बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका उत्तर 10 आ जाएगा अगर ये होता तो। समझ पा रहे हैं? इस वाली बात को आप दशमलव बराबर करके कटिंग वटिंग करते बता देता हूं। 0.2 0.02, सर ये बराबर करना, ऊपर ये चिपका दिया, इससे ये हटाया, 2 काटेगा 10 बार, है ना, वही है, लेकिन समझाने का तरीका ये है बच्चों को। तो यहां पर देखो क्या है, यहां 10 से नहीं होगा, 10 से इसमें गुणा 10 से इसमें गुणा 10 से इसमें, प्लस है वो तो फिर कॉमन आ जाएगा। तो 10 10 10 3 10 यानी 1000, ऊपर नीचे किससे गुणा करने जा रहा हूं, 1000 से। सारे बच्चे समझ गए क्या? डिवाइड बाई 1000। तो ये तो ऐसे ही रहने दो, जब इससे यहां गुणा कराऊंगा ऐसे ब्रैकेट लगा लो बढ़िया समझने के लिए। तो मेरे भाई ये 0.2 ये 0.2 ये 0.2 ये 0.5 बन जाएगा जब 1000 को अंदर भेजूंगा। 1 10 यहां, 1 10 यहां, 1 10 यहां। हाँ सारे बच्चे समझ पाए, और वो बराबर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ऊपर वाले से ये पूरा मिला के सब खत्म हो जाएगा, तो केवल क्या रह जाएगा बच्चों, केवल 1000 रह जाएगा, ऑप्शन में ए है। समझ पाए आप लोग यार, सारे बच्चे ना? ठीक है, सवाल नंबर 13।
अब ये तो आसान है, क्यों? दशमलव का खेल बिल्कुल बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ये तो अभी चल ही रहा था, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या नीचे भी बन रहा है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ए से खत्म कर दें, क्या रह जाएगा? ए का वैल्यू क्या है? 0.061 और जोड़ना है इसमें 0.031, जोड़ के लिख दो भाई, तो 9 और 0 ऐसे ही 0.092 कहां है? ऑप्शन में ए है। समझ पाए सारे बच्चे? बहुत ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, ये बहुत काम की बातें चल रही हैं, बहुत ज्यादा। सवाल नंबर 14, पहली नजर में ये भी ना बच्चों को फॉर्मूला लगता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अरे गुरुजी ये तो अलजेब्रा, लेकिन मेरे भाई ए बी सी का वैल्यू नहीं है, वो अलग है। ए कहां है बताओ? 0.3, बी कहां है? 0.6, और 7 तो उधर वैसे भी नहीं है, तो ये वो नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वो नहीं है मेरे भाई ये। तो आप इसको ना यूनिट डिजिट से कर सकते थे, बहुत आसान, इकाई के अंक से, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे बताता हूं, बहुत आसान हो जाएगा। इकाई का अंक 0.3 का क्यूब, तो पॉइंट के चक्कर में मत पड़ो, बस इकाई के अंक से मतलब है। 3 तिया 9 तिया 27 में इकाई का अंक क्या मिला? 7 प्लस 6 का क्यूब, 6 छंग 36, 36 छंग 216, 6 की पावर कितनी भी कर लो इकाई का अंक 6 ही रहता है, प्लस 6 प्लस 7, जिसको देखो याद नहीं है ना 7 का क्यूब, वैसे याद होना चाहिए 343, वो ऐसे कर लेना। 7 सत्ते 49 में 9 मिला, 9 सत्ते 63, 63 में 3 मिला, कोने वाले को पकड़ो, गुणा करते हुए चलो, कितना मिला? 3 माइनस यहां से 3 दूनी 6, 6 चौक 24 में 4, 4 छंग 24 में 4। बच्चों कोई दिक्कत? 7 3 10 और 6 16 में 6 माइनस 4, इकाई का अंक जहां 2 वो उत्तर लगा देंगे चुपचाप ऑप्शन। कोई दिक्कत? सबको समझ आया? ठीक है। सवाल नंबर 15, अब देखो ये बढ़िया सवाल था, ये आया था अभी आरपीएफ कांस्टेबल 2025, अभी सारे बिल्कुल नए सवाल चल रहे हैं। यहां बच्चों को लगता है सर ये इतनी 24-23 2025 चल रहा है, सवाल 2023-24 में बना दिया, क्या करें गुरुजी? आओ बताता हूं। सबसे पहले आप मुझे बस ध्यान से बताओ, इन दोनों में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? सर कॉमन छोटी वाली पावर होती है, तो 2023 की पावर 2023 कॉमन लूंगा, ले लूं कॉमन सीधा एक बार में। चलो 2023 की पावर 2023, तो बताओ यहां से कितना रह जाएगा? 2023 रह जाएगा, प्लस ये पूरा हमने बाहर कॉमन +1 और प्लस 2024 अलग से लिख दो, कोई दिक्कत? अभी नीचे वाला नहीं लिख रहा, वो चल रहा है एज इट इज, वरना बार बार लिखेंगे टाइम खराब होगा। बताओ ये कितना आ जाएगा जोड़ के? 2024, है ना? तो कहो एक लाइन बढ़ा देता हूं, वैसे यही कॉमन ले लेता, बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, एक लाइन बढ़ाता हूं। 2023 की पावर 2023, जो मैं लिखता हूं उसको ध्यान से देखते चला करो। कई बार पता होता क्या है, बोलता मैं सही हूं, फ्लो में कुछ गड़बड़ लिखा जाता है, वो आप अपने आप मैनेज कर लिया करो। एक आध बार ऐसा कभी हो जाता है, कई बार, है ना? लेकिन जो शब्द जो कह रहा हूं वो सही होंगे हमेशा। 2023 की पावर 2023, ये कितना आया था जोड़ के? 2024 और प्लस 2024। अब देखो गुणा में टर्म नहीं बढ़ती, टर्म बढ़ती है प्लस और माइनस से, ये एक टर्म दूसरी ये वाली, अब इसमें और इसमें कॉमन लिया जाएगा, तो बताओ इसमें कॉमन क्या लूंगा? 2024 कॉमन लूंगा, दोनों में है। सर यहां से तो बचेगा 2023 की पावर 2023 प्लस सर यहां से 1 आ जाए, और मुझे अब बताओ, अब लिख दूंगा नीचे वाला, क्या नीचे यही लिखा हुआ है? 2023 की पावर कितना? 2023 प्लस 1, हाँ ना? तो कह दो यार, बताओ ना कम से कम, क्या इससे खत्म कर दे? कितना आ जाएगा? 2024। कहां है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन समझ पाए सारे बच्चे ना? ठीक है। अब
आज बीच में लगाया, पिछली कई वीडियो से लगा रहा हूं, बच्चे ध्यान से सुनते नहीं है ना। हाँ सर, टेलीग्राम, मेरे भाई टेलीग्राम मेरे ही नाम से है, अब जरूर जुड़ जाओ। दिल्ली पुलिस की पूरी किताब जो वर्दी बैच मैंने पढ़ाया, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इंक्लूड करके पूरी किताब बनाकर मेरे टेलीग्राम पे डाल दिया गया, और मैंने उसको पिन भी किया हुआ है। सबसे ऊपर वही बुक आपको दिखाई देगी। बच्चों कहीं से भी पढ़ रहे थे, पढ़ते रहो, मना नहीं कर रहा। जहां से पढ़ रहे हो, वो जहां से सेट लगा रहे हो लगाते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मेरे कहने से इस किताब को भी जरूर लगा लो, अभी टाइम है, बहुत फायदा आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों तक नहीं पहुंची उन बच्चों तक पहुंचा दो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, जो बच्चे नहीं जुड़े वहां से जुड़ जाना। अब तो कर दो मेरे भाई, आखिरी टाइम पे ये काम है ना। चलूं मैं आगे फिलहाल, ठीक है। सवाल नंबर 16। अब ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट अलजेब्रा वाले फॉर्म में आता है, तो मेरे भाई आ सकता है दिल्ली पुलिस में, बहुत इंपॉर्टेंट। सर है क्या फॉर्मूला, अभी भी वहीं लिखता हूं क्योंकि वहीं से फिर कंपैरिजन करवा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या पहले वो लिखो जो फॉर्मूला होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस वाले में माइनस आ जाता है। अब मुझे ध्यान से बताओ, रूट वुड बाद में देख लेंगे, 5 प्लस 2 रूट 6 है, होता क्या है बताता हूं। ये वाली जो वैल्यू है ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, और ये वाली वैल्यू होती है, यहां से कंपैरिजन करते हैं 2ab की। सबको समझ आ गया होगा। अब ध्यान से बताओ, जब इससे कंपैरिजन करेंगे 2ab से, सर 2 ये तो फॉर्मूले वाला है, मतलब क्या हुआ, ab की वैल्यू रूट 6 है। एक एक बात लिख के समझा रहा हूं, इसमें से मुझे a और b ढूंढना है रूट 6 में से। अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ूं तो 5 बन जाए, गुणा करूं तो रूट 6 बन जाए। हर बच्चा समझ गया होगा, रूट 2 इंटू रूट 3, रूट करूंगा गुणा करूंगा तो रूट 6 बन जाएगा, स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो 5 बन जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का 3, 2 और 3 5। वेरीफाई हो गया, हर बच्चा समझ पा रहा है। तो सर ये हुआ रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये सवाल ये स्क्वायर है इसका, और पूरे का अंडर रूट पूछा था। जब इसका अंडर रूट लगाऊंगा, इस रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो उत्तर बता दो बच्चों क्या होगा, रूट 2 प्लस रूट 3। हर बच्चा समझ पा रहा है वाली बात, समझ पा रहे वाली बात। प्रैक्टिस मान लो हो जाएगी, ये कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ भी मन मन में कर लोगे। बहुत ज्यादा आता है, सीजीएल टीयर 2 जैसे पेपर में आता है बच्चों, ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 17, ऐसे माइनस वाला भी है, ये भी प्लस वाला है, ठीक है। ये सारे सीपीयू में आए हुए सवाल चल रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट सीपीयू में। बच्चे कहते हैं ना एडिक्विटी के, आपको पता नहीं, मैंने हर चैप्टर में बातों बातों में सब कुछ नया पढ़ाया, आपको पता ही नहीं अभी आपको कुछ मैंने पढ़ाया क्या है। बस ये ना फ्री पढ़ाया गुरुजी, तो आप फ्री है क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, बस ये दिमाग में चल रहा है। 7 प्लस 4 रूट 3, कंपैरिजन करेंगे, इसको देखते हैं 2ab से। सर 2 फॉर्मूले वाला, तो इसमें से मुझे 2 हटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 रूट 3। हाँ ना बताओ, ये फॉर्मूले वाला, तो ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रूट 3 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, मैं सामने भी लिख देता हूं वापस, 2 रूट 3। अब मुझे a और b इनसे बनाना है, गुणा करूं 2 रूट 3 बने, स्क्वायर करके जोड़ूं तो 7 बन जाए। देखो आप समझ गए होंगे, 2 रूट 3 अलग अलग। बच्चों वाली तरह समझाता हूं, क्या क्या केस संभव हो जाते हैं। जैसे मेनली सर एक 2 है, एक रूट 3 है, गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा, एक पूरा 2 रूट 3, इसका 1 ले लेता है, ये संभव हो जाता। बहुत रेयर जो बड़े सवाल बनते हैं, इसको कुछ अंदर भेज देता है, 2 को अंदर भेजूंगा 4 बन जाएगा, रूट 12, वो जुगाड़बाजी करनी पड़ती है। ऐसे सवाल बड़े बहुत रेयर आते हैं, वो सिंपल सिंपल आपको दिख जाएगा। तो यहां ये वाला केस संभव थोड़ी है, यही वाला मेरे भाई। क्यों, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, 4 और 3 7, वेरीफाई हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो गुरुजी ये है 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, उससे खत्म हो जाएगा, रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3। ऑप्शन कहां है ऐसा, बीच में माइनस होता तो क्या हो जाता, 2 माइनस रूट, अगर माइनस वाला होता तो कोई दिक्कत। 18 सवाल नंबर, ये अभी आए थे सिलेक्शन पोस्ट में, ऐसे 3-4 सवाल।
बच्चों ये क्या है बता देता हूं, बहुत आसान है, सुनना ध्यान से। √32 प्लस √18, 18 सॉरी हमने 12 लिख दिया, 18 और माइनस √8। ऑप्शन पर नजर मारते हैं, थोड़ा बहुत ना ऑप्शन पर नजर मार लेनी चाहिए। सर उत्तर √2 की फॉर्म में चल रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। तो सर इनको भी ना आप ऐसे ही बनाओ, 32 16 दूनी 32 कह दूं, तो मैं लिख के दिखाता हूं, एक काम करता हूं, 16 दूनी 32 2 की फॉर्म में लिखना है। इसको क्या लिखूं, 9 दूनी 18 माइनस इसको क्या लिखूं, 4 दूनी 8। अब बताओ 16 से क्या बाहर आएगा, ये कह रहा था, आप चाहते सीधा सीधा लिख सकते थे 4√2 प्लस इसको बताओ 9 से क्या बाहर आ जाएगा, 3√2 ही लिखेंगे भाई, माइनस इस 4 से क्या बाहर आ जाएगा, 2√2। बस सोल्व कर लो, 4√2 सब में है तो सोल्व हो जाएंगे। 4 3 7, 7 माइनस 2 5√2। कहां है ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन। चलें आगे, सवाल नंबर 19 बिल्कुल सेम आपका रहेगा होमवर्क। कोई दिक्कत बच्चों, सब करके बताओगे जरूर मेरे भाई, जितने होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। सवाल नंबर 20। अब ये भी नए सवाल हैं, इनको करने का तरीका थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे बताओ, देखो ये 25 माइनस 6 ये तो अलग है, a माइनस बी, a प्लस बी। गुरुजी यहां पहले एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो आप कहेंगे अगर, तो एक लाइन बढ़ाते हैं, अगर छोड़ो एक लाइन बढ़ा लेते हैं ताकि सारे समझ जाए। 5 माइनस √6 और 5 प्लस √6, यही तो आएगा एलसीएम। जब एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस खत्म, इसकी गुणा 1 में होगी तो आ जाएगा 5 प्लस √6। इतना काम सबको आता होगा। बीच में प्लस, प्लस से प्लस वाला खत्म, 5 माइनस √6 प्लस, सॉरी बीच में माइनस है, 10/25 माइनस 6 19 लिख देते, बस उसको यार सोल्व मत करना। अब देखो √6 प्लस √6 माइनस खत्म, 5 5 10। अब नीचे बताओ जो कह रहा था, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस √6 का स्क्वायर 6, 25 माइनस 6 19 और साथ में 10/19 माइनस का। गुरुजी खत्म बराबर है 0, ऑप्शन में ए है। कोई दिक्कत, सबको समझ आ रहा है। सवाल नंबर 21। अब ये थोड़ा बढ़िया और सवाल हो गया। देखो आप चाहो तो 3 प्लस √8 प्लस 1/3 माइनस √8, आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन मान लो कभी अलजेब्रा पढ़ी है, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। जब इस तरह से √a प्लस √b और a और b में ये जो डिफरेंस है ना बच्चों, ये 1 का होता है हमेशा। डिफरेंस मान लो अगर 1 का है तो जब इसका रेसिप्रोकल इनवर्स करते हैं, मान लो मैं इसे 1 के अपॉन में लेके जाऊं तो साइन बदल जाता है बीच का, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये काम लेकिन कब होता है, जब इनमें 1 का डिफरेंस हो, कभी तभी होगा केवल ये। सर यहां ऐसा है क्या, हाँ यहां है, आपको नहीं दिख रहा, मैं दिखा देता हूं। ये जो 3 है इसको मैं √9 कह सकता हूं क्या, √9 कहो या 3 बात तो एक ही है, और माइनस क्या है √8। सर ये ना देखो a माइनस बी, तो 1 के अपॉन में जब ऊपर लेके जाऊंगा, मान लो ये बात आती थी, टाइम बच जाता, जब ऊपर लेके जाऊंगा तो साइन क्या हो जाएगा बीच का, प्लस हो जाएगा, आना तो कहो। तो ये है 3 प्लस √8 और प्लस साइन बदल दो, 3 प्लस √8, जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस। समझ पा रहे हैं। और मान लो कोई कह रहा है गुरुजी मुझे समझ नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो मेरे भाई आप यहां नीचे 1 लगाओ, एलसीएम ले लो, तब भी उत्तर यही आएगा। माइनस, सर ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस अंदर भेजूंगा साइन बदल जाएंगे, तो 6 प्लस वाला हो जाएगा माइनस 4 3 और 3 6 प्लस 2 √8 को चलो लिख देते हैं, फिर बढ़ा देंगे, कोई नहीं यार बच्चों को सिखाना है। -6 माइनस 4√2, देखो ये कह रहा था 6 से 6 तो काट दूं, √8 में से 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4√2 माइनस 4√2।
और सर ये भी खत्म, कितना उत्तर आ जाएगा? 0। बहुत सारी बातें, बहुत सारी लाइन तो आपको सिखाने के लिए लिखनी पड़ती है मुझे, ताकि आप सीख जाएं, वरना आप इन सवालों को सीधे सीधे भी बिना पेन चलाए एक लाइन में कर सकते हैं। चलो मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 22, ये सब बिल्कुल नए सवाल, सारे नए सवाल। y की पावर x, मैं लिख देता हूं, y की पावर x बराबर 121। सर 121 को कहेंगे 11 का स्क्वायर। जब कंपैरिजन करेंगे तो y 11 और x क्या है? 2 है। x 2, सर जो पूछा यहां देखना, x माइनस 2, x 2 है, 2 माइनस 2 पावर 0। और किसी की पावर भी, आगे सोल्व भी क्यों करना, किसी की पावर भी 0 होता क्या है? 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टी। आप चाहो पूरा कर लो, ये ना 11, y का वैल्यू 11, 11 माइनस 1 10, 10 की पावर 0 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। किसी नंबर की भी पावर 0 होता क्या है? 1। कोई दिक्कत है? ठीक है। सवाल नंबर 23, ऐसे सवाल मैंने आपको जो पढ़ाया था सर्ट्स इंडेसेस, वहां भी करवाए हैं, बहुत अच्छे इंपोर्टेंट है। फिर से एक सवाल करवा रहा हूं, ये वाला। 3 की पावर n बराबर 243 पूछा था, 1 की पावर n माइनस 1। फिर से वाली बात है, आप चाहो जरूरत नहीं करने, क्यों? बराबर में ये प्लस है, तो n का वैल्यू जो भी आएगा प्लस ही आएगा। और यहां मैं n कुछ भी रखूं, या तो 0 बराबर हुआ, वरना प्लस में वैल्यू पहुंच जाएगी। और 1 की पावर 0 या प्लस में हो तो +1 ही तो रहेगा। तो उत्तर कितना लगा देंगे? +1 लगा देंगे। नहीं समझा? पूरा करवा देता हूं। 3 की n 243, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 3 की पावर 5। n बराबर जब तुलना करेंगे 5 आ जाएगा, यहां पुट कर दो, 1 की पावर 5 माइनस 1 4, कितना आ जाएगा? 1। ये वाली बात कह रहा, समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? ठीक है। सवाल नंबर 24, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, बिल्कुल फ्री का नंबर है। आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई लाइन लगी हुई थी, पता नहीं क्यों इतनी आया, इतना सवाल आया। बेस सेम, डिवाइड करने पे पावर माइनस, गुणा करने पे पावर जुड़ जाती है, आना तो कहो। तो बेस सेम 37, घटाने पे पावर माइनस हो जाती है, तो -14 और माइनस के 4 हो जाएगा। सर बीच में इनटू, पावर प्लस हो जाएगी, -12 जब जोड़ूंगा तो -12 ही तो आएगा। तो 37 की पावर 14 4 18 और 12 30, तो माइनस के 30। ऐसा ऑप्शन कहां था? ऑप्शन बी था। बच्चों कोई दिक्कत? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं ना बढ़िया से? ठीक है। सवाल नंबर 25, ये सीजीएल टियर 2 का सवाल है। आपको यकीन भी नहीं आएगा, आपको लगेगा सर आप झूठ बोल रहे हैं, तो टाइपिंग करके गूगल पे चेक कर लेना। सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है ये, 30 जनवरी 2025, सबसे लेटेस्ट वाला। उसके बाद ये भी आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी सब जगह देखने को इस टाइप से मिला है, बिल्कुल फ्री का नंबर है ये भी। सेम बात सर, 1 की पावर बेस सेम, घटाने में सॉरी डिवाइड करने में पावर माइनस हो जाती है, तो 5 माइनस 4 1। बी की पावर बताओ ऐसे ही, 3 माइनस 8 5, और सी की पावर 7 माइनस 2 सॉरी 7 माइनस 9 -2। ऐसा ऑप्शन कहां है? कोई दिक्कत? चलें आगे, ठीक है। सवाल नंबर 26, अब ये थोड़ा आपको नया सवाल लगेगा, नया है नहीं, बता देता हूं। b/a बराबर 0.75, ये दशमलव हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 0, 25 या 75 और 25 चौका। ये काम में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। b की वैल्यु 3, a की वैल्यू 4, चुपचाप फुट कर तो उत्तर आ जाएगा। करें? चलो 2a, पहले सवाल लिख देते हैं, 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस b, और प्लस में क्या है? 8/9। सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। b है 3, a है 4, 4 दूनी 8 -3 कितना आ जाएगा? 5। 4 दूनी 8 और प्लस 3 11 प्लस 8/9। सर एलसीएम नीचे 99, इधर 9 पंजे 45, 11 अट्ठे 88,
45 प्लस 88 जोड़ के लिख दो बस। 8 5 13 का 3, 8 4 12 और 1 13, 133/99 ऑप्शन ए है। कोई दिक्कत बच्चों? कोई खास बात नहीं थी। देखने में नए सवाल लगते हैं, है नहीं मेरे भाई, है ना। सवाल नंबर 27। अभी एक बहुत बढ़िया सवाल है, जरूर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। 52,416/168 का वैल्यू 312 दिया है और आपको ना ये वाला वैल्यू पूछा। बच्चे कहेंगे गुरुजी आपने हिंदी में क्यों नहीं लिखा? मेरे भाई इसमें हिंदी इंग्लिश एक ही बात होती है। ये वाली वैल्यूज आपसे पूछी है, दशमलव लगा दिया। देखो करते क्या है सवाल में, 52.416 डिवाइड बाई 0.0168। सबसे पहला काम है दशमलव को हटाना, और हर बच्चा जानता है दशमलव को सेम करते हैं मैक्सिमम वाले स्थान तक। तो नीचे गुरुजी 4, ऊपर भी 4 तक करना है तो 0 चिपका दो और अब ये यहां से कट जाएगा। समझ पा रहे हैं? ऊपर एक लाइन बढ़ा देता हूं, 52,416, इस 0 को ऐसे इंटू 10 कह दूं, बात तो एक ही है, और डिवाइड बाई 168। गुरुजी ये वाला मान तो दिया हुआ है, इतना मान तो हमको दिया हुआ है। कितना दिया था सवाल में? 312 इंटू में 10 कितना आ जाएगा? 31 20। ऐसा ऑप्शन कहां है? ए। समझ पाए करते क्या है? दशमलव को सेम करना है बस, फिर आपको वैल्यू दिख जाएगी। कोई दिक्कत? मजा आ रहा होगा? ठीक है। अब 2-3 सवाल जो मैं आपसे कह रहा था बोर्ड मार्क्स वाले, ये तो खैर ये तो सिंपल है ना, उसके बाद आएंगे। तो पहले ये करवा देता हूं। अब यहां आप चाहो कॉमन ले सकते हो, या जब बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है, सिंपल सोल्व कर लो। 4 चौके 16, गुरुजी दशमलव 1 और 1 2, तो 2 के बाद आएगा 0.16 प्लस 2 दूनी 4, दशमलव 1 2 3, 3 के बाद आएगा 1 2, तो यहां आएगा बच्चों। कोई दिक्कत? डिवाइड बाई 0.016, इसको जोड़ के लिख दो, यहां लिख देते हैं, जोड़ते हैं। इसमें जोड़ना है 0.004, बताओ कितना आ जाएगा? 0.164 आ जाएगा। 0.164 डिवाइड बाई 0.016, सर 3 के बाद उड़ा दो, 164/16। 4 से ऊपर नीचे कटिंग कर लो, 4 चौके 16, 4 एकन 4, नीचे 4 चौक 16, 41/4। या तो ऐसा होगा, मिक्स में दिया है, ठीक है, 4 से भाग कर दो, 4 धाई 40, ऊपर 1 नीचे 4, 10 सही 1/4। ऐसा ऑप्शन था बच्चों बी। कोई दिक्कत है? सबको समझ आ गया? अब आखिरी 2 सवाल रखे हुए बोर्ड मार्क्स के। बोर्ड मार्क्स के ज्यादा सवाल यहां नहीं है, किताब में डाल चुका, 50 सवाल है किताब में, हर एक टाइप का सवाल है। ये इसलिए कम करवा रहा हूं, देखो गुणा भाग करनी है, आप इनको याद तो वैसे भी नहीं कर सकते, बस तरीका सिखा सकता हूं, वो 2 सवाल में बहुत है। फिलहाल ये लिखता हूं पहले, जरूरी बात है, जिसको मान लो नहीं आती, बोर्ड मास। एक बार सारे बच्चे बोल दो जहां बैठ के पढ़ रहे हैं, बी का मतलब ब्रैकेट। सोल्व इसी क्रम में होगा, पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एडिशन जोड़ना, सब्ट्रैक्शन घटाना, इसी क्रम में बस। अब यार ये जोड़ना घटाना है, आप इनको याद वैसे भी नहीं कर सकते, तो फिलहाल 2 सवाल मैं आपको समझा देता हूं, सुनो। सबसे जरूरी बात, जो टर्म डिवाइड होती है वो गुणा और डिवाइड से नहीं होती। डिवाइड मतलब ये भाग, वो होती है। डिवाइड मतलब, जो दोबारा बताता हूं, वो डिवाइड तुमने कुछ और डिवाइड समझ लिया। जो टर्म बढ़ती हैं, तो यहां बढ़ना कह रहा हूं, जो टर्म बढ़ती हैं वो बढ़ती हैं प्लस और माइनस के साइन से। जैसे सर ये गुणा है तो ये एक ही टर्म है, यहां प्लस तो एक टर्म ये पूरी है, ये कह रहा हूं आपसे मैं। अब समझ पा रहे हैं? ये पूरी डिवाइड है तो साइन, ये पूरी एक टर्म है, यहां तक पूरी एक टर्म मानी जाएगी। प्लस माइनस से टर्म बढ़ जाती है, इतना समझ आया? ये पता है तो गलती नहीं होगी फिर आपसे। अब बताता हूं कैसे। सर यहां तक पूरी एक टर्म है, अब ध्यान से देखते हुए चले जाओ, वहीं पे सोल्व कर देंगे, अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां सर पहले डिवाइड, तो मेरे भाई कितना होगा? 9/9, 1 हो जाएगा। सर 9 9 81, यहां लिखता रहता हूं, 9 9 81 प्लस 1, यहां तक पूरा सोल्व हो गया, यहां तक है ना। अब देखो यहां ध्यान से, 9 9 जोड़ मत देना, यहां तक पूरा एक टर्म है, 9 9
माइनस के 81। कोई दिक्कत बच्चों? यहां बीच में प्लस आया, अब जोड़ मत देना, देखो ये प्लस 9 अलग है, ध्यान से करना भाई, ये गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। प्लस 9, अब क्योंकि ये गुणा तो पहले ये होगा 9 नम 81 सर, प्लस के 81। बच्चों को दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? ठीक है, माइनस के 9 है, ठीक है, माइनस, अच्छा 9 गुणा 9 तो माइनस के 9 आएगा, और माइनस 9 नम 81, बस ये होगा। बहुत ध्यान से करना आपको पेपर में, ये तो कट भी जाएंगे यार, ये तो बहुत आसान है। 81 जोड़ना क्यों है, खत्म, और ये खत्म, और अच्छा 9 से 9 भी खत्म, तो मेरे भाई ये तो 1 रह जाएगा, ऑप्शन में ए उत्तर आ जाएगा। समझ पाए? आप इनको याद करने बिल्कुल कोशिश मत करना, बस सीखने की कोशिश करो। आप इनको प्रैक्टिस के लिए किताब में डाले हुए हैं बहुत सारे सवाल, बता चुका, कई बार कह चुका, पूरी किताब टेलीग्राम पे डाल चुका, और बच्चों कमेंट कल भी आए थे, पता नहीं सुन ही नहीं रहे ध्यान से, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है बच्चों का। वो किताब आपको नहीं मिली, टेलीग्राम पे जाओ, उस किताब को पिन किया हुआ है सबसे ऊपर, वही किताब आपको दिखाई देगी, चैप्टर वाइज है, जो चैप्टर नहीं लगाया उसको लगा दो। आखिरी सवाल है, और घबराना मत, इससे पहले बता देता हूं, आप चले जाओगे। अब जितना समय बचा है और जितना समय मुझे मिलेगा मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट। जो सवाल 2-4 बड़े मान लो रह गए होंगे, मैं ढूंढ लूंगा, उनको मैं प्रैक्टिस सेट्स में डिस्कस आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत है? बाकी बस अपना रिवीजन करते रहो शानदार, अब समय नहीं है आराम करने का मेरे भाई। करें इस सवाल को, चलो आओ, 7 + 8 यहीं पे कर दें, सवाल बार बार क्या लिखें, 7 + 8 गुरुजी पहले होगा ऑफ, 8 अट्ठे 64, कोई ना कोई बताओ, दिक्कत तो नहीं है? जहां जितना जरूरत उतना लिखता हुआ चलता हूं। 7 प्लस, सर ये आया 8 अट्ठे 64, ये 8 अट्ठे 64 बटे 64 क्या 1 आ जाएगा? बच्चों ये 64 बना था, डिवाइड का साइन ये 64 बना, ऑफ है ना मेरे भाई, ऑफ मतलब गुणा, 64 बटा 64 1, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, ये प्लस, यहां पहले होगा डिवाइड, 8 बटा 8, गुणा मत कर देना, पहले 8 बटे 8, बोर्ड मास ना मेरे भाई, 1, और 1 गुणा 5, गुरुजी 5 × 5 प्लस 5, कोई दिक्कत? ये ऊपर 16 हो गया, इतना कम लिखना पड़ेगा अगर आप समझ पा रहे हैं तो। डिवाइड बाई, आओ ध्यान से देखते हैं, पहले ऑफ, 4 चौके 16, और 4 डिवाइड का साइन 4 बटे 16, 1 बटा 4 होगा क्या भैया? ये कह रहा हूं 4 बटे 16 क्या 1 बटा 4 ही तो होगा, ठीक है। अब बीच में प्लस का साइन है, आओ ध्यान से देखते हैं क्या है। पहले डिवाइड, 4 बटा 4 1, और यहां 1 4, 4 × 4, ये तो बना यहां तक पूरा, ये टर्म पूरा एक टर्म है, ये बना 4, माइनस 4 डिवाइड बाई 4 गुरुजी 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3, कोई दिक्कत? आप अपने हाथ से जब तक ये सवाल नहीं करोगे तब तक समझ में बिल्कुल नहीं आने वाले, चाहे मैं 1000 सवाल क्यों ना कर दूं, तुमको लगता रहेगा हाँ समझ आ रहा है, हाँ हो जाएगा, पेपर में नहीं होगा जब तक खुद से नहीं करोगे, आप इनको याद बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये वो सवाल है ना तो छोड़ सकते, छोड़ने का मन भी नहीं करेगा, और बिना प्रैक्टिस के करने जाओगे तो होगा नहीं, फंस जाओगे, उलझ जाओगे, ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो मान लो मेरी बात, इनको प्रैक्टिस लगा दो, कम से कम 50-100 सवाल खुद से करने पड़ेंगे रफ कॉपी में, तब जाके आपसे पेपर में होंगे। बस ये तो अब कैलकुलेशन है, 7 5 12 और 1 13 बटे 4 तिया 12 और 1 13 बटे वाला 4 ऊपर पहुंचा दूं, 13 से 13 ये आ जाएगा 4, ऑप्शन है मेरे भाई ए। कोई दिक्कत? मजा आया? पक्की बात? अभी मैं सुना ये सब 2 करवाए हैं, बता चुका किताब में बहुत सारे सवाल, आपको सबको वही लगाने हैं, बढ़िया से पढ़ो मेरे, ठीक है मेरे भाई। प्रैक्टिस सेट्स में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।